अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 फिजिक्स, चैप्टर नंबर 3 है वर्क एंड एनर्जी। तो हमने डिस्कस की थी लास्ट टाइम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, और मैंने आपको असाइनमेंट भी डाला था। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज पावर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे पावर क्या होता है। देखो पावर क्या होता है, इसमें मैं पहले आपको एक एग्जांपल दूंगी। फॉर एग्जांपल, दो पर्सन्स हैं, एक पर्सन है यंग और दूसरा जो पर्सन है वो ओल्ड एज पर्सन है। अब क्या होता है, दोनों को एक सेम टास्क दिया जा रहा है, दोनों को एक सेम वर्क डन, ये काम दिया जा रहा है करने के लिए। उसके बाद क्या होता है, जो ये यंग मैन होता है वो क्या करता है, वो यही काम जो है वो परफॉर्म करता है विद इन 5 सेकेंड। यंग मैन है, उसने जो ये काम है ये परफॉर्म किया सिर्फ 5 सेकेंड्स में, और जो ओल्ड एज पर्सन है उसने यही काम किया से फॉर एग्जांपल 10 सेकेंड्स में। अब हम क्या कहेंगे, किसने जल्दी जल्दी काम किया, जो रेट थी किसकी ज़्यादा थी काम करने में। तो हमने देखा कि यंग पर्सन जो है उसको सिर्फ 5 सेकेंड्स लगे, और जो ओल्ड पर्सन है उसको 10 सेकेंड्स लगे यही काम करने में। ठीक है ना। तो रेट किसकी ज़्यादा थी, यंग पर्सन की ज़्यादा थी, क्या रेट काम करने की। तो उसी रेट को हम बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसको हम कहते हैं पावर। नाउ तो पावर को हम कैसे डिफाइन करेंगे नाउ। तो पावर को हम डिफाइन करते हैं, पावर इज डिफाइंड as the rate of doing work, और उसी रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम डिफाइन करते हैं, उसको हम कहते हैं पावर। ठीक है, आया समझ पावर क्या होता है। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब इसको हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, फिर इस पावर को हम इसको कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। वी कैन ऑब्टेन पावर बाय डिवाइडिंग द वर्क डन बाय टाइम टेकन फॉर डूइंग वर्क। तो अगर हमें पावर को ऑब्टेन करना होगा तो कैसे हम वी कैन ऑब्टेन, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वी कैन ऑब्टेन पावर, शाबाश, बाय डिवाइडिंग the work done by time taken for doing the work। शाबाश। अब कैसे हम पावर को ऑब्टेन करते हैं, शाबाश, दैट इज हम लिखेंगे पावर होता है बराबर वर्क डन, एक काम करने में कितना टाइम लगता है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। उसी रेट को हम कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसी को हम कहते हैं पावर। और वी कैन आल्सो राइट पावर डिनोटेड बाय P इज इक्वल टू W बाय T। ठीक है, शाबाश। तो पावर को ऑब्टेन करते हैं, पावर इज इक्वल टू W बाय T, या हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स पावर इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम। ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं पावर को, हम बता सकते हैं इन अदर वर्ड्स, शाबाश, पावर इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम। शाबाश, दैट इज पावर इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो सिंपली उसको हम कहते हैं पावर। ठीक है, अब और एक चीज है,
जब भी कोई वर्क डन होती है, ये हमें ऑलरेडी पता है, तो जब हमने कंसेप्ट ऑफ एनर्जी पढ़ा था, तो जब भी कोई वर्क डन होती है तो वर्क डन कैसे होती है, वहाँ पे एनर्जी कंज्यूम होती है, ठीक है ना। तो जब भी वर्क डन होती है, व्हेन वर्क इज डन एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड, जब भी वर्क डन होती है तब वहाँ पे क्या होता है, इक्वल एनर्जी कंज्यूम होती है। तो हम फिर क्या लिख सकते हैं, शाबाश। तो हम वहाँ पे अगर हम बोल सकते हैं कि वर्क डन होता है इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूमर, तो हम पावर को फिर कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम पावर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, देयरफॉर, शाबाश। तो पहले हम लिखेंगे व्हेन वर्क इज डन, शाबाश, एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम, है ना, शाबाश। जब भी वर्क डन होती है उस टाइम पे उतनी ही इक्वल एनर्जी कंज्यूम होती है। देयरफॉर हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं पावर को, तो हम पावर को अभी ऐसे भी लिख सकते हैं, शाबाश। पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड। अब वर्क डन के बदले हम लिख सकते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड, शाबाश, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, लिख सकते हैं ना, शाबाश। क्यों, क्योंकि हमने कहा जब भी वर्क डन होती है वहाँ पे इक्वल एनर्जी ऑफ वहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम होती है, तो वर्क डन के बदले हम लिख सकते हैं एनर्जी कंज्यूमर डिवाइड बाय टाइम टेकन। देयरफॉर वी कैन आल्सो डिफाइन पावर एज अ रेट एट विच द एनर्जी इज कंज्यूम्ड। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। उसके बाद, शाबाश, अब यहाँ पे नजर रखो आप। Therefore, P is equal to E by T, ठीक है ना। तो ये भी लिख सकते हैं P is equal to power is equal to E by T, that is P means power, E is the energy consumed while T is the time taken, ठीक है। तो ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं पावर को। तो thus power is the rate at which work is done, ये कह सकते हो, और पावर इज द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूमड, या ये भी बोल सकते हो और ये भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, को कैसे डिफाइन कर सकते हो पावर को, शाबाश। दस पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन और एट विच एनर्जी इज कंज्यूमड। तो हम लिख सकते हैं दस पावर इज द रेट at which work is done और एनर्जी इज कंज्यूम्ड, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट ऑफ पावर, हमने पढ़ा कि पावर क्या होता है। नाउ और एक बात है, ये जो पावर होता है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी यू ऑलरेडी नो, पावर इज ए, ये भी याद रखेंगे, इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब देखो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। तो पावर भी होता है एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। यूनिट्स ऑफ पावर, नाउ पावर देखा हमने स्केलर क्वांटिटी होती है। नाउ अब हम देखेंगे पावर को हम कैसे मेजर करते हैं, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ पावर, शाबाश, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ पावर। हमने अभी देखा कि जो पावर होता है, पावर इज मैथमेटिकली इक्वल टू W बाय T, या एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम टेकन, पावर इज इक्वल W बाय T, ठीक है ना। तो यूनिट ऑफ पावर क्या होगा, शाबाश, यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू, वर्क डन को हम कैसे मेजर करते हैं, जूल में, शाबाश, और जो टाइम है उसको हम कैसे मेजर करते हैं, उसका जो यूनिट है, क्या यूनिट है, सेकंड है। देयरफॉर जो पावर होगा इसका जो यूनिट होगा दैट विल बी जूल पर सेकंड, ठीक है। और इसको हम वाट भी कहते हैं, या हम लिखेंगे यूनिट ऑफ पावर इज वाट, द यूनिट ऑफ पावर इज
कॉल्ड, इसको हम कहते हैं क्या, सिंपली वाट कहते हैं, WATT। या 10 जो SI यूनिट होता है पावर का, 10 SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट। क्या होता है SI यूनिट पावर का, शाबाश, वाट होता है, ठीक है। और जिसको हम डिनोट करते हैं बाय द लेटर W, ठीक है। W से हम डिनोट करते हैं इस SI यूनिट के, पावर के SI यूनिट को, और पावर का जो SI यूनिट है वो क्या है, वाट, ठीक है ना। अब अगर हमें, जैसे हमने जूल को डिफाइन किया था, ठीक है, अब ऐसे ही हम डिफाइन करेंगे ये जो 1 वाट ऑफ पावर होता है, व्हाट डू यू मीन बाय 1 वाट ऑफ पावर, तो क्या लिखेंगे, शाबाश, तो इजी है, 1 वाट ऑफ पावर, कीपिंग दिस इन माइंड, पावर इज इक्वल टू W/T। तो आप 1 वाट ऑफ पावर को कैसे डिफाइन करोगे, शाबाश, 1 वाट ऑफ पावर, 1 watt of 1 watt is the power of an appliance which does work at the rate of 1 जूल पर सेकेंड। तो अगर हमें किसी भी अप्लायंस का एक 1 वाट ऑफ पावर डिफाइन करना होगा तो कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो 1 वाट इज अ पावर ऑफ एन अप्लायंस विच डज वर्क, जो वर्क करता है एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, दैट इज 1 जूल डिवाइड बाय 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 वाट, ठीक है ना। यहाँ हम बोल सकते हैं 1 वाट इज द पावर ऑफ एन अप्लायंस which consumes energy at the rate of 1 joule per second। क्योंकि हम also डिफाइन करते हैं पावर को, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम टेकन, तभी हम यहाँ पे और एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, 1 वाट ऑफ पावर, 1 वाट इज द पावर ऑफ एन appliance which consumes energy at the rate of 1 joule per second, ठीक है। तो ऐसे भी हम डिफाइन करते हैं 1 वाट ऑफ पावर को। तो 1 वाट सिंपली हम कैसे लिखेंगे फिर, शाबाश, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं 1 वाट ऑफ पावर को। तो 1 W इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइड बाय 1 सेकेंड, ठीक है। यहाँ 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड होता है 1 वाट ऑफ पावर। और जो पावर, ये वाट होता है, इट इज एक्चुअली द स्मॉलर यूनिट ऑफ पावर। अगर हम बिगर यूनिट्स लेंगे तो बिगर यूनिट, समटाइम्स बिगर यूनिट भी होता है यूज पावर का, तो बिगर यूनिट को हम कहते हैं किलोवाट एंड मेगावाट, ठीक है। तो वाट इज एक्चुअली द स्मॉलर यूनिट ऑफ पावर, और जो किलोवाट होते हैं एंड मेगावाट, दीज आर द बिगर यूनिट्स ऑफ पावर। तो समटाइम्स वी आल्सो यूज बिगर यूनिट ऑफ पावर, दैट इज 1 किलोवाट एंड 1 मेगावाट। अब जो 1 किलोवाट होता है किसके बराबर होगा, शाबाश, 1 किलोवाट विल बी इक्वल टू 1000 वाट्स, दैट इज 10⁻³ वाट। और यहाँ 1 kW इज इक्वल टू 1000 W, है ना। और 1 मेगावाट जो होता है, 1 मेगावाट, इट विल बी इक्वल टू 10⁻6 वाट्स, या 1 2 3 4 5 6 zeros, ठीक है, वाट। या 1 MW विल बी इक्वल टू 10⁻6 वाट, सिंपली आप
याद रखेंगे, ठीक है। तो 1 किलोवाट होता है 10⁻³ वाट, 1 मेगावाट होता है बराबर 10⁻6 वाट, ठीक है। अनदर यूनिट ऑफ पावर भी समटाइम्स हम यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं हॉर्स पावर, ठीक है। और 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, ठीक है। अनदर यूनिट ऑफ पावर, अनदर यूनिट ऑफ पावर इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं हॉर्स पावर, ठीक है। और जो हॉर्स पावर होता है HP, ठीक है। 1 हॉर्स पावर दैट इज 1 HP इक्वल टू होता है 746 वाट। और समटाइम्स इसको भी हम यूज करते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट पावर। आज के टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।